सत्यनाम रटले कल की कौन खबरिया। सत्यनाम रटले कल की कौन खबरिया। सत्यनाम रटले कल की कौन खबरिया। क्या जाने ओ पागल पंछी रहना कब तक बाग में। कहा जाने वो पागल पंछी रहना कब तक बाग में। क्या जाने ओ पागल पंछी रहना कब तक बाग में। कहा जाने वो पागल पंछी रहना कब तक बाग में। का जाने का लिख रखा है ब्रह्मा तेरे भाग में। कहा जाने क्या लिख रखा है ब्रह्मा तेरे भाग में। क्या जाने क्या लिख रखा है ब्रह्मा तेरे भाग में। कहा जाने क्या लिख रखा है ब्रह्मा तेरे भाग में। सोच समझ कर चलना जग की टेढ़ी है डगरिया। सोच समझ कर चलना जग की टेढ़ी है डगरिया। सोच समझ कर चलना जग की टेढ़ी है डगरिया। सोच समझ कर चलना जग की टेढ़ी है डगरिया। सत्यनाम रटले कल की कौन खबरिया। सत्यनाम रटले कल की कौन खबरिया। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन बीते रे उमरिया। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन बीते रे उमरिया। सत्यनाम रटले कल की कौन खबरिया। सत्यनाम रटले कल की कौन खबरिया। आया है जो इस दुनिया में मिलना सबसे प्यार से। आया है जो इस दुनिया में मिलना सबसे प्यार से। आया है जो इस दुनिया में मिलना सबसे प्यार से। आया है जो इस दुनिया में मिलना सबसे प्यार से। क्या लाया क्या ले जाएगा अब तो इस संसार से। क्या लाया क्या ले जाएगा अब तो इस संसार से। पर अपने बांध रहा के पापों की गठरिया। सिर पर अपने बांध रहा क्यों पापों की गठरिया। सिर पर अपने बांध रहा के पापों की
सुंदर तू अंत समय में रो रो कर पछताएगा। श्याम सुंदर तू अंत समय में रो रो कर पछताएगा। श्याम सुंदर तू अंत समय में रो रो कर पछताएगा। झूठी ममता छोड़ो जग की झूठी नगरिया। झूठी ममता छोड़ो जग की झूठी है नगरिया। झूठी ममता छोड़ो जग की झूठी है नगरिया। झूठी ममता छोड़ो जग की झूठी है नगरिया। सत्य नाम रट ले कल की कौन खबरिया। सत्य नाम रट ले कल की कौन है खबरिया। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन बीते रे उमरिया। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन बीते उमरिया। सत्य नाम रट ले कल की कौन है खबरिया। सत्य नाम रट ले कल की कौन है खबरिया। बोलो सतगुरुदेव की जय। पूरी सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की आए हुए सभी भक्तों की गुरु गोविंद की साहेब। इस संसार में जन्म तो होता है, तो ये बातें सभी समझते हैं कि जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। जन्म होना और मृत्यु तक पहुंच जाना, बीच की जो अवसर होता है, यह अवसर इसीलिए है कि जन्म और मृत्यु की संभावना को हम ठीक तरह से समझ सकें। क्योंकि इस संसार में सबसे अधिक जो पीड़ा है, जन्म और मृत्यु को ही बताया गया है कि जो हम बार बार जन्मते हैं और मरते हैं, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विदा तो सब हो जाता है, यहां से मरता तो सभी है, लेकिन मरने नहीं आता है व्यक्ति। कहते हैं कि मरता सभी है। हम किस मरण की बातें जानते हैं? तो शरीर की मरना, शरीर मरना हम समझते हैं, लेकिन कुछ और मरना है। शरीर मरने पर मैं पुनः फिर से मेरा जन्म होता है, लेकिन कबीर जिस चीज को मरने की बात करते हैं, कहते हैं कि उसके मरने के बाद फिर तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं। वो मरना उस विषय को कहते हैं कि ये जीवात्मा जीवन रहते ही वो परमात्मा दीदार कर ले और परमात्मा लोक में प्रवेश कर कर जाने। इसलिए साहब कहते हैं कि मरण मरण सब कोई कहे। मरने की बातें सभी करते हैं, लेकिन मरण न जाने को। एक बार ऐसा मरो कि कबहू मरण नहीं हो। कहते कि एक बार ऐसा मरना चाहिए कि फिर हमें दोबारा मरने की जरूरत न पड़े। क्योंकि मरण कब होगा? जब जन्म होगा, और जन्म अति पीड़ादायक है। जन्म से व्यक्ति को इतना पीड़ा होता है, इतना पीड़ा होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता। बच्चे को भी पीड़ा होता और माँ को भी पीड़ा होता, पीड़ा दोनों को होता है।
लेकिन साहब कहते हैं कि एक बार ऐसा यहाँ से जाओ कि फिर न तुम्हारी जन्म होगी और ना ही तुम्हें फिर मृत्यु में होगा, क्योंकि बार बार जो तुम्हारा मरना है यही सबसे बड़ी पीड़ा है। पीड़ा तो बहुत प्रकार की है इस जगत में, लेकिन यह पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है। इस पीड़े के जैसा कोई और पीड़ा नहीं। लेकिन हम मरते हैं, मरते हुए व्यक्ति को आप लोग देखिए, यहां देखते हैं सभी मरता है, लेकिन कैसे मरे, कैसे मेरी प्राण निकलती है। और यही कला गुरुओं ने सिखा था कि मुझे मरना कैसे है। मरने की विधि गुरु ही बताता है कि कैसे मरना है। जो अनजाने में मरा, जो मरण को ना जाना, उसके लिए तो कहते हैं कि अगर किसी का प्राण अगर मलमूत्र से निकल गया तो जल योनि के जीवों में वो चला जाता है, और 9 लाख योनि के जीव हैं उसमें। जल में कितने प्रकार के जीव रहते हैं देखते हैं। मछली रहता, केकड़ा रहता, घड़ियाल रहता, मगरमच्छ रहता, नाना प्रकार के जीव रहते हैं। कहते हैं कि अगर मलमूत्र से तुम्हारा प्राण निकला तो तुम जल योनि के जीवों में चले जाओ, उसी में भटकते रहोगे। फिर 84 के चक्र में चले गए। और अक्सर ऐसा होता है कि अंत समय में मलमूत्र से प्राण लोगों को निकलता है। कहते हैं कि मुख से प्राण निकल गया, तुम अन्य योनि के जीवों में चले जाओ, अन्न से जो पैदा होते हैं जी उसमें चले जाओ। अब अन्न से पैदा देखते हैं, खून होता है, छोटे छोटे पिल्लू होते हैं, देमक होते हैं, अन्न से पैदा होने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं। कहते हैं कि अगर मुख से प्राण निकला तो तुम उस योनि में चले जाओ। अभी नाक से भी लोगों का प्राण निकल जाता है, तो कहते हैं कि नाक से अगर प्राण निकल गई तुम्हारी तो पशु योनि में चले जाओगे। किस योनि में? पशु योनि में। तुम शेर, चीता, गैया, भैंसी सब बन जाओगे, जानवर भी उसी में बन जाओगे। फिर हमारी प्राण चाहे कैसे? अगर तुम्हारी प्राण कान से निकल गई तो कहते प्रेत योनि में चले जाओगे। किस योनि में? देखते हो ना, मरते हैं तो कितने लोगों के कान से खून निकल जाता है, तो कहते कान से कान निकले, तो प्रेत योनि में चला जाता है। और आंख से प्राण निकल गई तो पंछी योनि में चले जाओगे। अंडे देने वाले जो होते हैं, उड़ते हैं, मच्छर बन जाओगे। मच्छर उड़ते हैं, देखते हो, पैदा होते हैं, उड़ते हैं, छोटे छोटे मच्छर, उस योनि में चले जाओगे। तो फिर तुम्हारे प्राण निकले सो कैसे निकले? और हम यहाँ पर देखते हैं ऐसे ही लोगों का प्राण निकलता है, कोई औरों का। इसलिए कहते हैं कि मरने की कला तुम जानो। और जो साधना है, ध्यान है, सुमिरन है, वो मरने की कला है। अगर तुम्हारा प्राण सहस्त्रासार चक्र से फोड़कर निकला तो व्यक्ति राजयोनि में चला जाता है। लेकिन अक्सर लोगों को इन्हीं रास्ते से प्राण जाता है। तो फिर इनकी मुक्ति कैसे हो और कैसे मनुष्य योनि में प्रवेश करेंगे, कैसे दैवत्य योनि को प्राप्त करेंगे? क्योंकि जो जीवन मिला है और जीवन में जो सत्संग होता है, सत्संग में ही जाने पर मेरा अहम नाश होता है, मेरा क्रोध का क्षय होता है, लोभ का क्षय होता है। लेकिन हम सत्संग में तो जाते ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जब तक सत्संग में नहीं जाता है तब तक उसे बोध नहीं जगता। वो सोचता है कि मैं यूं ही जिए चला जा रहा हूं, मजे में हूं, घर पर हूं, आनंद से खाता पीता मौज करता हूं,
मुझे क्या लेना देना सत्संग से? हम तो खुद ही ठीक ठाक हैं, हमें क्या लेना देना सत्संग से? लेकिन जब तक तुम सत्संग में नहीं पहुंचते हो, गुरु वचनों को श्रवण नहीं करते हो, श्रवण कर कर उसका पालन नहीं करते हो, गुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद तुम उसका स्मरण नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, तो तुम्हारा उद्धार कहां? देखते हो लोग सौदाबाजी करता है, मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गुरु दरबार में भी जाता है, तो देखते हो इसलिए जाता है कि मेरा कुछ कमी है, उसकी पूर्ति करने जाता है। क्या करता है? सौदा करता है कि महाराज ये हो जाना चाहिए, या भगवान के दरबार में गया, चाहे मंदिर में गया, तो यह कहने जाता है कि मैं प्रसाद चढ़ाऊं या व्रत रखूं या पदयात्रा करूं तो मेरा ये काम परमात्मा हो जाएगा, तो मैं करूंगा। चाहे हनुमान जी के पास जाए, चाहे शिव जी के पास जाए, चाहे विष्णु भगवान के पास जाए, चाहे इस आश्रम में भी बहुत सारे लोग भी ऐसे आते हैं, ऐसा हो जाएगा तब हम भगवान की पूजा करेंगे। वो भगवान का पूजा नहीं, वो भक्ति नहीं होता, भक्ति उसको कहते ही नहीं, तुम भक्ति कर ही नहीं रहे हो, तुम भगवान से कोई कार्य करा रहे हो, तुम भक्ति कहां कर रहे हो? भक्ति जो होती है वो किसी चीज का मांग नहीं करता, और जो मांग करता है वहां भक्ति नहीं। यहां तो मांग है कि मेरा ये कार्य होगा तो बाबा के दरबार में। भक्ति स्वतंत्र होती है, भक्ति बंधन में नहीं कि तुम खुद बांधते हो भक्ति। और बिना सत्संग का भक्ति व्यक्ति को समझ में नहीं आता। जब तक हम सत्संग में प्रवेश नहीं करते हैं, गुरु के निकट नहीं जाते हैं, उनके उपदेश को नहीं सुनते हैं, तब तक हमें भक्ति समझ में आती नहीं। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिन मिलहु न संता, सत सुकृति संस्कृति करे अंता। कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, सभी गुण का खानी है, सब कुछ उसमें समाया हुआ है भक्ति। और भक्ति अगर सीखना है तो कहते हैं कि बिना सत्संग में के द्वारा भक्ति तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब तुम सत्संग में जाओगे तभी तुमको पता चलेगा कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। भक्ति कोई मांग नहीं रखता। और सत्संग कहां मिलेगा तो कहते संतों की, इधर उधर कहीं सत्संग नहीं मिलेगा। कथा कीर्तन मिल जाएगी लेकिन सत्संग सुनने के लिए नहीं मिलेगा तुमको। तुम कितना भी उपाय कर लो, कभी तुमको सत्संग नहीं मिलेगा सुनने के लिए। और संत कब मिलेंगे तो कहते हैं कि पुण्य पुंज भी न मिलेंगे संत। अगर तुम्हारे पास पुण्य फल होंगे तभी तुम जाकर के संतों के संगत में बैठ सकते हो। अगर जीवन में पुण्य कर्म नहीं है, पुण्य फल नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे खाते में अगर पैसा नहीं है तो बैंक से पैसा निकलेगा? हाँ? जमा किए रहोगे तभी ना खाते में रहेगा। तुम्हारे जीवन में पुण्य फल अगर जमा नहीं है तो तुम्हें संत भी सामने से गुजर जाएंगे, संत तुम्हें दिखाई पड़ेंगे नहीं। आजीवन यूं ही रह जाओगे और तुम्हारे सामने से संत निकल कर चले जाएंगे। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि यहाँ संत आए थे और चले भी गए, और तुम यूं ही के यूं ही पड़े रह जाओगे अपने जीवन में। इसलिए मेरे जीवन में जब तक पुण्य फल नहीं हो, बैंक देखते हो बैंक बगल में ही है, लेकिन बैंक में का पैसा किसका निकलेगा? जिसका खाता नहीं है या जिस खाता खुलवा लिया है जीरो बैलेंस का और उसमें पैसा जमा नहीं किया है और जाकर विड्रॉल भरेगा तो पैसा निकलेगा है? तो खाता खोलने से क्या मतलब? मान लेते हैं किसी संतों से दीक्षा ले लिया, गुण धारण कर लिया और उसके जीवन में कोई पुण्य फल नहीं है और सत्संग में कैसे उपस्थित हो? अच्छा, पुण्य कर्म करता भी नहीं कि मैं करूं कि मेरा कुछ पुण्य कर्म का फल हो,
तो मैं सत्संग में जा सकूं, संतों के यहां मिल सकूं, ये भी नहीं है उसके जीवन में। हम अपने जीवन में ऐसे कर्म धर्म करते हैं तो हमारे जीवन का जब पुण्य फल होता है तभी हमारा यानी हमारा जाना या हमारे पास आगमन, आगमन तो संभव ही नहीं, हमारा जाना संतों के पास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। फिर मेरा मन कैसे भटकाए भटकाए मुझको घुमाते रहेगा चारों तरफ, और फिर तुम वही मन लेकर के भटकते रहते हो पूरा जीवन। बड़ी प्रयत्न से कहीं थोड़ा सा जोर किसी ने लगाया तो तुम्हारे जीवन में कहीं गुरु धारण कर भी लिया तो सत्संग दुर्लभ हो जाता है, सत्संग मिलता नहीं। अगर मिल भी जाए तो तुम सुन न पाओगे। कभी सत्संग कहीं होता रहे तो तुम ठीक से उसे सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि संसार में जो माया है ना बड़ी प्रबल है, तुमको इस संसार में फंसा के रखती है, तुम ये बातें को नहीं समझ पाते। तो कभी इस कार्य एक काम का विचार आएगा, कभी वो काम का, कभी वो काम का, चारों तरफ हर जगह काम ही काम, काम ही काम। लगेगा कि सारा संसार का काम तुम्हारे ही पास आया। ये माया का खेल है और तुम परेशान भी रहते हो। और ये संभव नहीं कि तुम जगत का सारा कार्य तुम समाप्त कर दोगे, ये संभव नहीं। तुम कितना भी कर लो लगेगा कि अभी सारा काम बाकी है, करते रहना। तुम ऐसे ही संसार में फंसे। और रहना भी यहां नहीं, ये भी बात तुम समझ रहे हो कि रहना नहीं, लेकिन इस जगत में माया और मोह तुमको इतना जकड़ लिया है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि मैं कहाँ यात्रा कर रहा हूं और मुझे जाना कहाँ है। जिस यात्रा जिस पथ का मैं पथिक बना हूं और जिस पथ पर चले जा रहा हूं इसकी मंजिल क्या है, और जब उस मंजिल को पहुंचूंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं, इस पर भी हमारा जीवन में कोई विचार नहीं है। इसलिए व्यक्ति इस जीवन को यूं ही जिए चला जाता है कि मुझे जाना कहाँ है और जा कहाँ रहा हूं। तो जीवन में देखते हैं 1 रुपये कमाने में 10 पाप व्यक्ति करता है। 1 रुपया कमाने के लिए 10 पाप, कितना झूठ बोलना पड़ता होगा। फिर हम उस धन को कैसे कैसे इकट्ठा करते हैं, और वो धन इकट्ठा करते हैं फिर भी वो धन मेरा साथी नहीं बनता। जाते समय में कहाँ साथी बनता। धन चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि धन नहीं चाहिए, लेकिन धन यूं चाहिए कि धर्म में तब्दील हो जाए मेरा धन। धन वही ठीक होता है जो दूसरे के काम आ जाए, जो धर्म की तरह काम आ जाए, किसी को सहयोग हो जाए। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। हम तो अपने जीवन में धन तो कमाते हैं, लेकिन यहां तक कि हम अपनी भी हिफाजत नहीं करते उस धन से। बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि अपने जीवन को धन रखा रहता है और अपने जीवन में कष्ट भोगते रहता है, धन का उपयोग भी नहीं करता है, ऐसे कंजूस बन जाता है। तो फिर मरने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, अपने धन के ऊपर सर्प बन करके बैठे रहता है। इसलिए जीवन में धन से ही धर्म कर लेना चाहिए। अच्छा, जिसके पास धन है, धनिक व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता जीवन में। निर्धन व्यक्ति धार्मिक होना कठिन है थोड़ा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निर्धन व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। धार्मिक हो सकता है, लेकिन अपवाद के रूप में। धनवान व्यक्ति अत्याधिक धार्मिक हो सकता है, उसको धार्मिक होने का संभावना है, इसलिए कि इस शरीर के 3 तल होते हैं। और जो व्यक्ति धार्मिक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि धनवान व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जिसकी नींव खनी है वही व्यक्ति दीवार उठा सकता है, कि नींव भर गई तो दीवार उठाएगा। और जिसकी दीवार उठी है वही छप्पर तान सकता है, जिसका छप्पर तना है वही व्यक्ति स्वर्ण कलश चला सकता है। लेकिन जिसकी नींव ही नहीं दी गई है वो दीवार कैसे रखेगा, जिसका दीवार ही नहीं वो छप्पर कैसे रखेगा।
संभव ही नहीं है। तो ये शरीर का 3 तल है, एक तो शरीर का तल, दूसरा मन का, तीसरा आत्मा का। जिसका पेट में भूख हो उसको भगवान नहीं दिखता, उसको शरीर ही शरीर दिखाई पड़ेगा। भूख है पेट में तो चारों तरफ शरीर ही शरीर दिखाई पड़ेगा। तो शरीर की व्यवस्था है कि भोजन, कपड़ा, मकान ये जरूरी है उनके जीवन में, और रोजी। ये शरीर की जरूरत है, इनके बिना ये शरीर नहीं रहता, उनको चाहिए। और जिसका पेट भरा है तो उसी का मन का तल आएगा। जिसका पेट नहीं भरा है, देखते हैं हमारे पैर में एक कांटा चुभ जाए तो बार बार चेतना उस पैर की तरफ जाएगी, उस कांटे की तरफ जाएगी। हमारा एक दांत टूट जाए तो देखते हैं बार बार मेरी चेतना, बार बार मेरी जीवनी वही दांत की तरफ जाती है, बार बार मेरे यह ख्याल आएगा। तो जिसको पेट में भूख है उसे परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा, उसको भूख दिखाई पड़ेगा। जिसको धन की आकांक्षा है उसे अभी बार बार धन दिखाई पड़ेगा। धन से व्यक्ति भरा नहीं, अगर धन से भरा है तब मन की कालिदास को पढ़ेगा व्यक्ति, टीवी देखेगा, समाचार सुनेगा, मनोरंजन संगीत सुनेगा, ये मन का। जब रोटी कपड़ा मकान से मन भर जाता, शरीर यानी शरीर का पूरा कोटेशन मैं जब कर लेता हूं तब क्या होता है, मन का कोटेशन चालू होता है मेरा। जब मन का कोटेशन पूरा भरने लगता है, बाहर का गान नाच देखने से मन भर जाता है, जब उगता है तब भीतर का गान सुनने की इच्छा होती है। क्योंकि अब बाहर के वाद्य सुनते सुनते उब जाता, फिर उसमें रस नहीं मिलता है व्यक्ति को, तो भीतर का रस ढूंढने की प्रयत्न करता है। तो भीतर में तुम्हारे अनहद नाद बज रहे हैं, जहां कोई वाद्य नहीं है फिर भी ध्वनियां उत्पन्न हो रही है, तो फिर आत्मा के तल में प्रवेश करोगे। जब वहां से मन भरता तब व्यक्ति तीसरे तल में प्रवेश करता है। जिसके मन में अभी धन बटोरने की आकांक्षा है, वासनाओं को तृप्त करने की आकांक्षा है, उसे आत्मा कभी दिखाई नहीं पड़ता, ना ही वो भीतर की तल में वो प्रवेश करता है। अभी वो बाहर बाहर की उसकी दौड़ है, उसके जीवन में बाहर की जब तक दौड़ है, और बाहर के दौड़ के बाद ही मन का व्यक्ति मन की इच्छाएं पूर्ति करता है कि मन क्या क्या खोजता है। जब बाहर के वाद्य से, बाहर के सुनने से सब उसका मन भरता है, तब आत्मा की तरफ खोज करता है। और मैं ये भी बात नहीं कर रहा हूं कि गरीब व्यक्ति कोई भक्ति नहीं करता, धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन अपवाद के रूप में, अमीरों के बजाय। अमीर व्यक्ति के जीवन में ज्यादा संभव है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अमीर व्यक्ति धार्मिक हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं। धन रहने के बाद भी वो व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, लेकिन संभावना, क्योंकि एक तल भरा हुआ कि उनका रोटी कपड़ा मकान रोजी जो है वो पर्याप्त है, इसलिए वो धर्म में प्रवेश करने का ज्यादा संभावना है। मन उसका भरा भरा है, लेकिन अभी तक मन में वासनाएं बहुत है, प्रगाढ़ है, कि कमी उसको पड़ रही है, इसलिए वो धर्म में प्रवेश नहीं कर पा रहा अपने जीवन में। तो जब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं होता है तब तक हम संत को पहचान भी नहीं पाते। मेरे सामने से संत भी निकल जाते हैं, फिर बाद में मुझे समझ में आता कि मैंने जान नहीं पाया। और ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं है जिसके सामने से संत और सदगुरु ऐसे संत न निकल गए। हर जगह से निकल जाते हैं और तुम उनसे चुक जाते हो। तुम्हारे सामने से संत गुरु सदगुरु निकल जाते हैं, तुम चुप जाते हो अपने जीवन में।
तुम्हारे जीवन में संभावना है परमात्मा को उपलब्ध होने का, लेकिन तुम न हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मरी न मन मरा। मन कभी मरता नहीं, मन तृप्त नहीं होता, लेकिन मेरी समझ ही उसे तृप्त करती। अभी अभी तुमने जो खाया तो उससे मन भर गया, लेकिन बाद में फिर वो मांग करता है, ये चाहिए मुझे फिर से। बार बार घूम घूम करके वो अपने स्वाद को याद करता है। इसलिए साहब कहते हैं माया मरी न मन मरा। माया भी नहीं मरती। देखते आज काम किया, कल फिर वही कार्य करने के लिए हो रहा है। जब व्यक्ति का होश जगता है तो देखते वही पत्नी, वही कार्य, वही बच्चे, तो उसका मन उठता, कुछ दिन ठीक चलता, लेकिन फिर उठता है तो फिर कलह में तब्दील होता, फिर उलझने पैदा होता। कुछ होता तभी वो खोज करता परमात्मा, और यही जिए चला जाता है। कभी होश को जगाता नहीं अपने कि मुझे जाना था। इसलिए तो साहब कहते हैं कि मरण मरण सब कोई कहे मरण न जाने को। कभी उसने दूसरे की मृत्यु को देख करके भी नहीं विचार किया कि लोग गए कहां, और हमें भी यहां से जाना है। सभी मर रहे हैं लेकिन विचारे नहीं। थोड़ी सी वैराग्य आती है शमशान में, वैराग्य आती व्यक्ति को सत्संग में। इसलिए सत्संग की महिमा गाई गई। या तो तुम श्मशान में चले जाओ तो फिर कहोगे वहां जाकर के कि कहीं कुछ नहीं है। हम गए थे श्मशान में तो बहुत सबके मुख से कहीं कुछ नहीं संसार में, लेकिन आकर पूछो तो उनसे कि है कि नहीं। अगर संसार में कुछ नहीं है तो तुम भूले कहां? सिर्फ शमशान तक तुम कहते हो कि कहीं कुछ नहीं, फिर आने के बाद तुम्हें याद आता है क्या कि कहीं कुछ नहीं। और जो सब दिन जानता है कि कहीं कुछ नहीं, उससे क्या तुम कहोगे? जो सब दिन अपने होश को जगाया कि कहीं कुछ नहीं है, उससे क्या तुम कहोगे? वो तो जानता है कि कहीं कुछ नहीं, बस थोड़े दिन के ये खेले। जिस तरह से रात्रि पूरे सपने में तुमने देखा, इस तरह से तुम जगह में ये सपना, तुम्हारा अपना कहां कोई है या? और जिसे तुम अपना मान रहे हो वो भी कोई अपना तुम्हारा नहीं। अपना अगर कहने के लिए कुछ है तो परमात्मा और सदगुरु के सिवा कोई यहां अपना नहीं है। लेकिन तुम्हारी रिश्ता देह से चलती है, शरीरों से चलती है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अगर सदगुरु जीवन में है तो उसके निकट जाना चाहिए, प्रतिदिन ऐसे सत्संग में जाना चाहिए। लेकिन यहां तो सत्संग कहां? एक बार एक नगर में एक संत आए थे, और उन संत के साथ कम से कम 500 उनके भक्त भी थे। और उस नगर के लोगों ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया था। उस नगर के लोग उन संत से मिलने लोग गया, सभी लोग गया। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था, और उस गरीब किसान के 2 बैल थे, और उसे भी जाने का और उस संत के सत्संग को सुनने की इच्छा थी, अंदर से प्रगाढ़ इच्छा थी। मन में हुआ कि मैं भी जाऊं। और उसके 2 बैलों में से एक बैल सुबह ही सुबह खुट्टे से भाग गए, और बेचारे को उस संत को सुनने जाना था धर्म उपदेश के लिए। अब क्या करें? बुद्ध को सुनने जाए कि बैल खोजे, लेकिन फिर भी देखा कि एक बैल नहीं, तो वो खोजने गया। कैसे भी खोज खाज करके लेकर आया। दोपहरी हो गया, बांधा खूंटे पर, सुबह से कुछ खाया नहीं, और सीधा भागा संत को सुनने के लिए चला गया। कुछ खाया पिया नहीं और चला गया।
संत का उपदेश सुनने की प्यास प्रगाढ़ थी अंदर में, लेकिन भूखा था, कुछ खाया नहीं था। और सुनने की जिज्ञासा इतनी प्रगाढ़ थी कि इतने भीड़ में जाकर के उस संत के समक्ष नहीं बैठा। जब उस संत ने उसको देखा तो देखा कि इसके आत्मा का ही इसके प्यास नहीं है, बल्कि आत्मा के ही लिए वो भूखा नहीं, बल्कि इसके शरीर भी भूखे थे। तो कहा कि पहले इसका भोजन करो। और उस संत ने गांव से भोजन मंगाया और फिर कराया, और फिर उसे 2 शब्द सुनाया कि भूख से बड़ा कोई रोग नहीं है इससे। तो सबसे पहले अगर जीवन में भूख है तो पहले उसे मिटाना चाहिए। और वो व्यक्ति 2 शब्द सुनकर के श्रोता फल को उपलब्ध हो गया। इतने दिन उसके साथ 500 संत रहा करते थे, साधु महात्मा रहा करते थे, साधक रहा करते थे, लेकिन कभी लोग श्रोता फल को उपलब्ध नहीं हुआ। तो व्यक्ति को अगर आत्मा की भूख होनी चाहिए, उसे भीतर से आत्मा को प्राप्त करने की उसके अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक हमारे भीतर में उसकी जिज्ञासा नहीं है, उसकी प्यास नहीं है, तब तक हम कभी उपलब्ध नहीं होते हैं। उतनी प्रगाढ़ मुझे प्यास होनी चाहिए। जिस तरह से व्यक्ति को धन कमाने की कितनी जिज्ञासा होती है, तो व्यक्ति धन कमा लेता है। तो आत्मधन कमाने की कब हमें जिज्ञासा होती है? वैसा प्रगाढ़ प्यास कब होता है? हम अपना रूटीन भले एक समझ लेते हैं, लेकिन प्यास नहीं होती हमारे भीतर कि मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। देखते हो, जब व्यक्ति कमाने जाता है, वो दिन भर काम करता है, अगर वो शाम को उसको कुछ धन नहीं मिलता है तो कैसा वो महसूस करता है? निराश होता है। लेकिन तुम भी अगर प्रतिदिन अगर सुमिरन ध्यान करते हो इतने वर्षों से, जब तुम्हारे हाथ में परमात्मा नहीं आता है या उसका धन नहीं आता, तो तुम्हें कभी निराशा हाथ आती है? तुम डायरेक्ट ही कहते हो कि ये ढोंग पाखंड होगा। तुम अपने अंदर कठोरता नहीं, बल्कि इस तरह की बातें तुम अपने जीवन में समझ लेते हो। हमारा अगर बैल भूल जाए तो हम बात बोलकर क्या करते? तुम क्या करते? कहते कि अरे दोपहरी हो गई, बैल खोजते खोजते। क्या बुद्ध को तो और कभी सुन लेंगे, संत को और कभी सुन लेंगे, गुरु को और कभी सुन लेंगे, पहले चलो खा पी करके आराम किया जाए। तुम तो यही करते, तुम तो यही कहते कि और कभी देख लेंगे, कहीं और देख लेंगे, क्या जाए, भले आराम कर ले, थोड़ा थका, कौन जाए? लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। उस व्यक्ति ने भगा कि पता नहीं फिर सुनने को ऐसा अवसर मिलेगा कि नहीं। संत आज ठहरे हैं, कल रहेंगे कि नहीं। और उस समय में उस गांव की क्षमता थी कि 500-500 लोगों को गांव के लोग खिलाते थे। बल्कि कभी कभी तो 2-2, 3-3 माह एक ही स्थान पर रह जाते थे। और ऐसी गांव की क्षमता थी। आज तो 5 साधुओं को खिलाना मुश्किल हो जाता है। आज 5 साधु संतों को कोई नहीं, काम की क्षमता ही नहीं कि तुम प्रतिदिन 5 साधुओं को गांव खिला दो। कभी पूछता ही नहीं और कहता हम धार्मिक बनेंगे। संभव नहीं। तुम्हारे मंदिरों में एक पुजारी होता है, उसका भी पेट नहीं भरता है, उसका भी तुम पेट नहीं भर पाते हो, तो मंदिर के पुजारी सब गांजा बेचते हैं। वो अपना बेचारा रोजगार करता है, कैसे भी आए 2 पैसा। इसलिए तो साधु संत जो होते हैं वो अभी व्यापारी होने लगे, वो अपना व्यापार करने लगे, वो भी बिजनेस करने लगे कि हमारा सत्संग हो, समाज में कोई किसी तरह से किया जाए। क्योंकि उस समय में समृद्ध था ये देश। आज तो कंगाली छाया है, आज समृद्ध नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में अगर धन हो और धनवान व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है, तो जीवन में धन होना चाहिए।
लेकिन धन होने का मतलब नहीं कि तुम धार्मिक हो गए, ऐसा ना समझो। धार्मिक तो गरीब व्यक्ति भी हो सकता है। कब? जब उसके पास विवेक हो तब, समझ हो तब। समझदार व्यक्ति कोई भी धार्मिक हो सकता है। समृद्ध ही व्यक्ति नहीं, धनवान ही व्यक्ति नहीं, गरीब भी व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, अगर उसके पास समझ हो तब, विवेक हो तब। इसलिए हम संतों ने कहा कि भाई गुरु और सदगुरुओं के निकट जाओ, जहां सत्संग हो वहां जाओ। और जब हम जाते हैं अपने जीवन में उनके निकट, तभी हमारा जीवन का उद्धार होता है, तभी हम भक्ति को भी समझ पाते हैं और जीवन के परम उद्देश्य को समझ पाते हैं। और तभी हम समझ पाते हैं कि जो मनुष्य है वो विवेकशील प्राणी है, तो इसको विवेक होने के पीछे कारण क्या है, क्यों श्रेष्ठ बताया गया मनुष्य जीवन को। क्योंकि इस जीवन में व्यक्ति मोक्ष गति को प्राप्त करता है और फिर बार बार इसका जन्म मरण नहीं होता। इसलिए सत्संगत अगर हमारे जीवन में मिलता है तो हमारे जीवन में जो अहंकार है, क्रोध है, छल है, कपट है, द्वेष है, राग है, सभी मिटता है सत्संग में जाने से। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की,